नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। श्रीमती ममता सिंह जी बतलाती है कि मेरी लड़की का विवाह सन 2005 में 27 फरवरी को शांति कुंज में होना निश्चित हुआ। शांति कुंज में शादी होना मेरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। मेरे गांव घर के लोगों एवं रिश्तेदारों को मिलाकर लगभग 70-80 लोग शांति कुंज पहुंचे। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने शांति कुंज पहली बार देखा था। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। तीर्थ में विवाह संस्कार और शांति कुंज का दिव्य दर्शन दोनों का लाभ एक साथ पाकर सभी के हृदय पुलकित थे। विवाह संस्कार नियत तिथि को बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद भोजन आदि के पश्चात बिटिया की विदाई 5 बजे शाम को हो गई। मेरी इच्छा और संकल्प था कि अगर मेरी लड़की की शादी हो जाएगी तो मैं गंगा नहाऊंगी। शांति कुंज में शादी होने से मेरे दोनों संकल्प आसानी से पूरे हो रहे थे। शादी तो हो ही चुकी थी, बाकी बचा गंगा स्नान। हमें बहुत सारे और भी काम करने थे, क्योंकि शादी में कन्या पक्ष से काफी लोग थे। सभी हर चीज देखना सुनना चाह रहे थे,
और सभी लोगों को दीक्षा भी दिलवानी थी। इसलिए रात में मैंने अपनी चाची से कहा कि अगर गंगा स्नान की बात सभी को मालूम होगी तो सुबह हम लोग स्नान नहीं कर पाएंगे। सभी तैयार होंगे तो सारा कार्यक्रम लेट हो जाएगा। करीब 50 लोग दीक्षा संस्कार के लिए तैयार थे। इसलिए हमने योजना बनाई कि 2:30-3 बजे के आसपास हम दोनों उठकर चुपचाप बिना किसी को बताए गंगा स्नान को जाएंगे। तुरंत स्नान कर जल्दी वापस भी आ जाएंगे। दूसरे दिन सुबह मैं और मेरी चाची चुपचाप उठकर गंगा स्नान के लिए चल दिए। शांति कुंज में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब मैं गेट के बाहर सप्त ऋषि आश्रम के पास पहुंची तो मुझे बहुत भय लगने लगा। जाड़े का दिन था, कोहरा भी छाया हुआ था। सड़क पर 1-2 व्यक्ति चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर एकदम सुनसान रास्ता था। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। जाने कितने प्रकार के भाव आ रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अपने डर को चाची पर प्रकट नहीं होने दिया। चाची ने कहा, रास्ता सुनसान है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ कोई डर नहीं रहता। इधर शांति कुंज का क्षेत्र है, सुरक्षित रहता है। उनको सांत्वना दे रही थी, किंतु मैं अंदर ही अंदर गुरुदेव माताजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुदेव, इतनी जल्दी आकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर कुछ हो जाता है तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि हम लोग कहाँ हैं। गुरुदेव, रक्षा करना। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उस समय मैं एकदम बीच रास्ते पर थी। शांति कुंज की ओर का रास्ता भी सुनसान था। इस स्थिति में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी गुरुदेव का स्मरण कर आगे बढ़ रही थी। सोचा घाट पर कोई ना कोई स्नान करते मिल ही जाएगा। लेकिन मेरा सोचना एकदम गलत था। जब मैं घाट पर पहुंची तो वहां एकदम सुनसान था। गंगा की लहरें भी बिल्कुल शांत थी। मेरा हृदय भय के मारे कांप रहा था। इतना सब सोचने के बावजूद मैंने अपने भय को अंदर ही छिपाए रखा। चाची को नहीं बताया, वह इससे और डर जाती। यही सब सोचकर गुरुदेव का नाम लेकर मैं सीढ़ियों के नीचे उतर गई। मन में आया, अब आ ही गई हूं तो स्नान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने गंगा माँ को प्रणाम किया और स्नान करने लगी। अचानक मेरी निगाह सीढ़ियों के ऊपर पड़ी। घाट पर घना कोहरा छाया हुआ था। उसी कोहरे में देखा एक वृद्ध पुरुष सफेद धोती कुर्ता पहने, दोनों हाथ पीछे किए, एक छोर से दूसरे छोर तक टहल रहे हैं। मैंने सोचा पता नहीं कौन है। इनको दिखाई भी नहीं पड़ता कि औरतें नहा रही हैं। ये यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। चाची की भी निगाह पड़ी। वह भी बोली, कोई बाबा टहल रहे हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, टहलने दो। हम 2 लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं। इस प्रकार हम लोग स्नान आदि करके गंगा जी का पूजन करने के बाद सीढ़ियों पर चढ़ते हुए घाट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन यह क्या, जैसे ही हम लोग घाट के पास पहुंचे, वहां वह बाबा ना जाने कहां गायब हो गए। हम लोग सोच में पड़ गए कि ये इतनी जल्दी कहां गायब हो गए। काफी देर सोचने के बाद हमने शांति कुंज की ओर प्रस्थान किया। तब तक रास्ते में काफी चहल पहल हो चुकी थी। मेरा डर ना जाने कहां गायब हो चुका था। दिमाग पर बहुत जोर देने के बाद जब मैंने उस वृद्ध पुरुष का ध्यान किया तो लगा वे तो साक्षात गुरुदेव ही थे। हम डरे नहीं, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए वह अपनी उपस्थिति का आभास देकर चले गए। इस घटना को आज भी याद करती हूँ तो अफसोस होता है कि वे आए और हम उन्हें पहचान भी ना पाए। जाने कितनी बातें उस समय
मैंने उनको कह डाली, लेकिन भक्त वत्सल गुरुदेव हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। जय गुरुदेव।